एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन चारू एजुकेट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपडेट्स जो कि ईरान और इजराइल के वॉर के बीच में से निकल के आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका 20 साल बाद सीधा जंग में कूदा है मिडिल ईस्ट में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यूएसए ने हमला किया ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, फोर्डो, नतांज और इस्फाहान। अब इस हमले का बदला तो ईरान को लेना ही था, तो ईरान ने यूएसए की मिलिट्री बेस जो कि कतर में सिचुएटेड है, अल उदीद एयर बेस पर हमला किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ तस्वीरें वहां पर देखने में आई। ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको आसमान में दिख रहे हैं, ये मिसाइल अटैक है जो कि ईरान के द्वारा अल उदीद एयर बेस पर किया गया है। इन सभी मिसाइल अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया कतर में एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन इस तरीके का हमला यूएसए के बेस पर किया जाना ही काफी बड़ी बात है। कैजुअलिटी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि ईरान ने पहले ही कतर को सूचित कर दिया था कि इस तरीके का कोई हमला आपके कंट्री में सिचुएटेड अमेरिका के एयरबेस पर करने वाले हैं। हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, कतर से नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर अमेरिका का जो एयरबेस सिचुएटेड है उस पर हम हमला करेंगे। अब ये एयरबेस अमेरिका के कहाँ-कहाँ सिचुएटेड हैं, ये भी आप एक बार देख लें। और ये एयरबेस यहाँ पे बनाए क्यों हुए हैं? तो ये जो एयरबेसेस हैं अमेरिका की सेंट्रल कमांड का पार्ट है। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कुछ कमांड्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हर पर्टिकुलर रीजन में अमेरिका के हितों को सिक्योर रखा जा सके। तो सेंटकॉम यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में हितों को सिक्योर रखती है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज एरिया मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका की सेंटकॉम का पार्ट है। लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया और थोड़ा सा एशिया का पार्ट। इसके अंदर अमेरिका के हितों को सिक्योर रखने के लिए सेंटकॉम का गठन किया गया था 1960s में। इसके तहत ही अमेरिका ने यहाँ पे कुछ मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किए थे, जिसके अंदर लगभग 40 से 50,000 सैनिक लगातार यहाँ पे यूएसए के डिप्लॉय रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान के आसपास ये यूएसए के जो मैप दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये यूएसए के मिलिट्री बेसेस हैं। यदि आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस की बात करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अल उदीद एयरबेस जो कि कतर में है, ये राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा इराक में एरबिल एयरबेस, अल असद एयरबेस और बालाद एयरबेस। इस तरीके से ही एनएसए जो कि बहरीन में है, कैंप अफ्रीजान एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इस तरीके से ही कुछ एयरबेसेस अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट में बनाए हुए हैं। यहाँ पे यूएसए के सैनिक डिप्लॉयड रहते हैं, यूएसए के हथियार, यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सभी यहाँ पे डिप्लॉयड रहते हैं, जिससे कि रीजन के अंदर जो यूएसए के अलाइज हैं और साथ ही यूएसए के खुद के इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इन्हीं में से एक बेस अल उदीद एयरबेस जो कि सबसे लार्जेस्ट बेस है यूएसए का मिडिल ईस्ट के अंदर, उसे ईरान के द्वारा निशाना बनाया गया। लेकिन ये अटैक जो कि ईरान के द्वारा किया गया सिंबॉलिक था। ईरान केवल इतना दिखाना चाहता था कि हम यूएसए के आगे झुकने वाले नहीं है। सिंबॉलिक इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कतर को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि आपके ऊपर इस तरीके का कोई हमला किया जाने वाला है। के बाद भी ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक जारी रखा। इजराइल की बीरशेबा सिटी में रेजिडेंशियल फैसिलिटी पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और 8 लोग इंजर्ड हैं। तो इन हमलों का बदला लेते हुए इजराइल ने भी तेहरान को हिट किया। हेडक्वार्टर्स ऑफ ईरान प्रोटेस्ट सप्रेशन फोर्स और प्रिजन एविन पर भी अटैक इजराइल के द्वारा किया गया। इवन इजराइल ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हुए अपना एयर स्पेस भी क्लोज कर दिया, कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया, जिससे कि खतरा टाला जा सके, खतरा कम से कम हो। लेकिन इन सब के बीच में ही एक खबर निकल कर आई कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों कंट्री सीज फायर पर एग्री हो गई है। कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्लेम किया गया। उन्होंने लिखा कि इट हैज बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगले 24 घंटे में ये 12 दिन का जो ऑफिशियल वॉर है वो कंप्लीटली एंड हो जाएगा। दोनों ही कंट्रीज को कांग्रेचुलेट किया कि दोनों ही कंट्रीज सीज फायर करने के लिए राजी हो गई। लेकिन ट्रंप के सीज फायर क्लेम के बाद ईरान के विदेश मंत्री का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट इजराइल और ईरान के बीच में नहीं किया गया है, और यदि इजराइल पहले हमलों को रोकता है तो ही हमारे यहाँ से हमलों को रोका जाएगा, क्योंकि ये जो वॉर है ईरान ने शुरू नहीं किया है, इजराइल ने शुरू किया है, तो पहले रोकने की पहल भी इजराइल को करनी पड़ेगी। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही ईरान के विदेश मंत्री वापस से ट्वीट करते हैं, जिसमें ऐसा महसूस होता है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि ईरान भी कहीं ना कहीं सीज फायर के लिए एग्री कर रहा है। उन्होंने लिखा कि द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ अवर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस टू पनिश इजराइल फॉर इट्स अग्रेशन continued until the very last minute at 4 a.m. Together with all Iranians, I thank our brave armed forces who remain ready to defend our country until their last drop of blood. तो इस तरीके की बात उनके द्वारा बोली गई कि हमारे जो सारे सोल्जर्स हैं उन्हें मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ईरान को लास्ट ब्रेथ तक भी सेव करने की कोशिश की।
तो इस तरीके की बात को इंसान तभी बोलता है जब वॉर एंड होने की कगार पर आ जाता है। आगे सिचुएशन क्या होगी? क्या ये वॉर सच में एंड होने वाला है या फिर ट्रंप के द्वारा केवल क्रेडिट लेने के लिए, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान युद्ध का लगातार वो क्रेडिट लेते रहे और भारत के द्वारा लगातार मना किया गया कि इस तरीके का कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट ट्रंप ने हमारे बीच में कंडक्ट नहीं करवाया है। तो इस तरीके की ही चीज होगी या फिर सच में ट्रंप इस सीज फायर को करवाने में कामयाब रहेंगे। तो ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप के घोषणा करने के बाद, सीज फायर को अनाउंस करने के बाद भी ईरान और इसराइल के बीच मिसाइल अटैक्स लगातार जारी हैं, एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। तो कहां तक ये हमले जारी रहेंगे? क्या दोनों कंट्रीज सीज फायर को राजी हो जाएंगे? जैसा कि ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि कतर की हेल्प से सीज फायर डील की गई है ईरान और इसराइल के बीच में, इस बात में कितनी सच्चाई है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली यदि इस तरीके का कोई सीज फायर एग्रीमेंट होता है तो ये मिडिल ईस्ट में शांति के लिए और पूरे विश्व में शांति के लिए काफी अच्छा संकेत आप लोग कह सकते हैं। आगे जैसे भी चीजें अनफोल्ड होती हैं, चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।